Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रक्षाबंधन का ब्लॉग। तो मैं सुबह नहा के रेडी हो गई थी और मैंने पहना था नया कॉर्ड सेट। और सबसे पहले मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए, बिकॉज़ कोई भी त्यौहार होता है तो इट्स माय रूटीन कि सबसे पहले मुझे मंदिर में क्लोथ्स वगैरह जो आसन होते हैं भगवान जी के, वो सब मैं चेंज करती हूँ। तो मैं वॉश क्लोथ्स जो हैं उनके वॉश आसन वो लेकर आ गई थी। और मैंने पहले वाले जो उनके क्लोथ्स वगैरह थे, जो उनके माला वगैरह जो चढ़ा रखती हूँ मैं उनको, वो मैंने सब निकाल दिया था, सो दैट कि आज मैं उनको नए वाले पहनाने वाली हूँ। त्योहार का दिन है तो उनको भी तो नई चीज़ें मिलनी चाहिए ना। तो सबसे पहले मैंने सारे भगवान जी को क्लीन किया। मैं एक सॉफ्ट सा हैंकी रखती हूँ भगवान जी की जितनी भी मूर्तियाँ या फ़ोटोज़ वगैरह जो भी होती हैं उनको क्लीन करने के लिए। एज़ पर द डॉक्टर अभी मुझे नीचे बैठना अलाउ नहीं है, सो आई कैन नॉट सिट डाउन। वैसे मैं नीचे बैठ के ही हमेशा भगवान जी की पूजा करती थी और मुझे वही सही भी लगता है, बट ऑब्वियसली अभी अलाउ ही नहीं है तो आई कैन नॉट सिट मतलब ऑन द फ्लोर। तो मैं इस तरह से मूड़ा रख लेती हूँ, जब भी मुझे पूजा वगैरह करनी होती है तो यहीं इस पे बैठ के ही पूजा करती हूँ अपनी। सबसे पहले मैंने सारी जितनी भी भगवान जी की मूर्तियाँ थी वो क्लीन कर दी थी एक बार, और भगवान जी का आसन मुझे चेंज करना था जो मैं नीचे बिछाती हूँ। ये मेरे पास अलग-अलग कलर के, मतलब येलो, रेड, इस तरह के जो भी मतलब एक कलर होते हैं मंदिर के, वो मैंने रखे हुए हैं। तो उनको मैं कॉटन के हैं ये सारे, तो वो मैं रखती हूँ और टाइमली उनको चेंज करती रहती हूँ। आज त्योहार का भी दिन था और मुझे ये सब चेंज करना ही था, तो आई थॉट कि मॉर्निंग में ये सब कर लेना, मतलब मैं तसल्ली से ये सब कब काम कर लूँ ना, वही मुझे सही लगता है। तो अभी टाइम भी था और आज जो है रक्षाबंधन का जो टाइम था वो दोपहर का था, दिन का। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था ये सब करने के लिए, तो मैंने आराम-आराम से बैठ के ये सब कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने एक क्लीन आसन बिछाया भगवान जी के लिए, और इनके ऊपर सारे जो भी भगवान जी हैं मेरे, मैं उनको रखूँगी। अभी मैंने यही छोटा-सा मंदिर बनाया हुआ है, इसी में मैं पूजा करती हूँ। चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा, पूजा तो मन से होती है, तो आई एम डूइंग दिस। मंदिर मुझे लेकर आना है, वो मैं सेटअप करूँगी धीरे-धीरे, बट थोड़ी-सी तबीयत भी ठीक हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छे से मैं चाहती हूँ मैं उनको अच्छे तरीके से करूँ, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वेटिंग। और टिल नाउ दिस इज़ द थिंग, मतलब यही मेरा मंदिर, मैं अच्छे से पूजा यहीं पर करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले भगवान जी को लगा दिया था आसन पे, उसके बाद मैंने शिवलिंग को जल चढ़ाया। आज उनके अभिषेक का भी दिन था, मंडे भी था और वैसे भी त्योहार का दिन था, तो मुझे उनको प्रॉपर्ली एक अभिषेक देना था। तो मैंने अच्छे से स्नान कराया शिव जी को, और उसके बाद मैंने उनको अच्छे से ड्राई आउट करके उनको उनके प्लेस पे लगा दिया। और ये मैं कुछ आसन और कुछ चीज़ें लेकर आई थी मंदिर के लिए नई, तो मैं सोचा आज परफेक्ट डे है इनको लगाने का। तो ये बहुत ही सुंदर सा मेरे को वेलवेट कलर का, वेलवेट में येलो कलर का आसन मिला था, और ये बहुत ही प्यारे-प्यारे से मुझे छोटे-छोटे आसन भी मिल गए थे। बहुत सुंदर वर्क किया हुआ था इन पे, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मेरे पास जितनी भी अभी मूर्तियाँ हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग आसन लेकर आ गई थी। और ये छोटी-छोटी सी माला भी लेकर आई थी अलग-अलग साइज़ेज़ की, और मुझे बहुत क्यूट लगी छोटी-छोटी माला भगवान जी के लिए। तो बस अभी इन्हीं से उन सब भगवान जी को श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ मैंने सारी माला आसन भगवान जी को लगा दिया और बहुत सुंदर लग रहे हैं। मतलब भगवान जी तो हमेशा ही सुंदर होते हैं, लेकिन इस तरह से सुंदर सा उनका आसन बिछ गया है अलग-अलग सब भगवान जी के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने प्रसाद लगा दिया था भगवान जी के लिए। तो ये मेरे गार्डन में ही, मतलब मेरे जो मैंने जो प्लांट्स लगा रखे हैं उन्हीं से मैं फ्लावर्स लेकर आई थी, तो मैंने यहाँ पर लगा दिए थे। और मुझे तो बहुत सुकून मिला ये सब करके, बहुत सुंदर लग रहा था एक्चुअली छोटा-सा मंदिर। मैंने इस तरह से भगवान जी को त्योहार के लिए रेडी कर दिया था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बता सकते हो मुझे। तो ये सब मैंने बहुत आराम से तसल्ली से बैठ के कर लिया था, भगवान जी को रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने दिया जलाया भगवान जी के मंदिर में, पूजा वगैरह कर ली थी अपनी, जो भी मैं बेसिक पूजा करती हूँ वो मैंने एवरीडे वाली वो कर ली थी। और देखो मंदिर तो बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठ के इनको देखती रहूँ, इतना अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने इनको रेडी कर दिया था और उसके बाद अपनी पूजा करके अभी मैं कोई भी काम स्पीड अप नहीं कर पा रही हूँ, धीरे-धीरे ही सब कुछ कर पाती हूँ, तो बस स्लो पेस पे ही अपने काम करूँ। और डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला है कि आप अपने पेस पे, मतलब आप जिस हिसाब से कर पाओ काम उसी हिसाब से करना है। मतलब स्ट्रेच नहीं करना बॉडी को ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने कि मतलब वापस से फिर से वही ज़्यादा पेन स्ट्राइक हो जाए, तो आई एम डूइंग इन दैट वे ओनली। कैश नहा के आ गया था, उसने भी पूजा कर ली थी और उसे भी बहुत अच्छा लगा इस तरह से भगवान जी के माला आसन वगैरह, ये उसे बहुत अच्छे लगे थे। मैं तो कहीं जा नहीं सकती थी राखी बांधने के लिए, तो सबको यहीं पे बुला लिया था, सब यहीं पर आएंगे तो आराम से एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। नमस्ते। अच्छा किया ना। नमस्ते नमस्ते। चुटकू बड़ी हो गई है, बड़ी
पहचान रही है? क्या इसकी बुआ आ गई थी और साथ में ही जस्ट उनके एंटर होने के साथ ही मम्मी पापा भी आ गए थे। नमस्ते जी। बस अभी वैसे बहुत ज़्यादा अभी तो सोया है मम्मी का है सोया सोया शोया हाँ सब आ गए थे तो राखी के लिए थाली भी लगा ली थी पूजा की। सब अपनी बातचीत कर रहे थे तब तक मैं आ गई थी मंदिर में भगवान जी को राखी पहनाने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई डू ऑन रक्षाबंधन। सो यहाँ मैंने इनको राखी पहनाई और मुझे बहुत सुकून मिलता है ये सब करके। तो ये किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है, मतलब मेरे मन के लिए, मेरी मन के पीस के लिए। तो दिस इज़ द थिंग विच आई लव टू डू। और मैंने भगवान जी को मिठाई का भोग लगाया। आई होप उनको अच्छा लगा होगा। और उसके बाद मैंने जो प्रसाद वगैरह रखा था सुबह उनके लिए, वो सब उनको भोग लगाया। सुबह भोग नहीं लगाया था बिकॉज रक्षाबंधन के मुहूर्त के टाइम पे मैंने उनको भोग लगाया, तो रख दिया था मंदिर में, अभी उनको भोग लगाया था। राखी बांधने के बाद मैंने भगवान जी की आरती उतारी, बिकॉज ये तो मस्ट है ना, राखी बांधने के बाद तो आरती उतारते ही हैं। चाहे मैंने सुबह आरती कर ली थी, फिर भी एक बार तो ज़रूरी था। तो मैंने आराम से बैठ के मतलब धीरे धीरे कर पा रही थी, तो ये सब कर लिया था। सुबह मैंने दूसरे क्लोथ्स पहने थे, बट क्यांश की ज़बरदस्ती कहने के बाद मुझे क्लोथ्स चेंज करने पड़े, तो मैंने ये वाले क्लोथ्स पहन लिए थे बाद में। और उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने पापा को राखी बांधी, जो मैं हमेशा उनको बांधती हूँ काफ़ी सालों से। बहुत ज़्यादा नेक का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने पहले तो सर्वाइकल कॉलर उतार दिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाई थी बैठने के लिए। नेक्स्ट टर्न थी भाई की, तो भाई को राखी बांधी। कोई भी फेस्टिवल हो वो बहुत स्पेशल होता है, अगर वो सबके साथ सेलिब्रेट किया जाए तो और भी स्पेशल हो जाता है। तो आज सब साथ में ही थे तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ सेलिब्रेट करके। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही प्लान किया था, सब एक साथ ही मिले थे, तो रक्षाबंधन वाले दिन सबने एक साथ सेलिब्रेट किया था। और सच में बहुत अच्छा लगता है इस तरह से एक साथ सेलिब्रेट करके। नहीं तो राखी का दिन तो ऐसा होता है कि सबको अपने भाइयों के घर जाना होता है, तो सब एक दूसरे से मतलब एक साथ मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बट इस तरह से सब एक साथ अगर एक जगह पे ही आ जाते हैं ना सेलिब्रेट करने के लिए, तो सब एक दूसरे से मिल भी पाते हैं और सेलिब्रेशन भी हो जाता है। इसके हाथ में जो आता है उसको मुंह में डालना है। आएगा तू इसका ये मोबाइल दिखा दे ए बाबू की फोटो दिखा दो। बाबू बाबू अच्छा नहीं वो छोटा बाबू है, बड़ा बाबू है। मम्मा अच्छी लग रही है मैंने इसको मैं पहना है। अरे भैया बोल रहा है भैया बोल रहा है अरे क्या बोल रहा है देखो भैया क्या बोल रहा है बेबी क्या बोल रहा है मैंने सुना मंदिर पढ़ जल्दी। मंत्र पढ़। ओम भूर्भुवस्सुः नमः ये हवा आ रही है। हमारे सब भाई खुश रहें कामयाब रहें। मैंने सबसे पहले भाई को राखी बांधी थी और उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर ने राखी बांधी। हम इसी तरह से हमेशा ऑर्डर में ही राखी बांधते हैं भाई को। सबसे पहले मैं बांधती हूँ, फिर छोटी सिस्टर, लाइक दिस। सब बच्चे एक साथ थे तो बहुत शोर हो रहा था। आई मीन सबकी आवाज़ें आ रही थी, सब बच्चों की, कोई रो रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ, तो सबकी आवाज़ें आ रही थी एक साथ। तो बीच बीच में मुझे आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। अबे मैं हाथ छूट गए अनुष्का यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। एक एक करके कैश की बुआ ने भी सबको राखी बांधी भाइयों को। तो यहाँ भी सेलिब्रेशन चल रहा था, मतलब डुअल सेलिब्रेशन इट वाज। नेक्स्ट टर्न थी छोटे छोटे बच्चों की, तो यहाँ पर बच्चों की मासी ने बच्चों को राखी बांधी। तो क्यांश और छोटू सा बेबी भी हमारा यहीं पर था राखी के लिए। वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था बीच बीच में। सबसे पहले मामू की टर्न थी राखी बनवाने की, और क्या छोटे छोटे बच्चों ने राखी बनवाई और बहुत आराम से इन्होंने राखी बनवा ली थी। और छोटू से बेबी ने भी हमारे बहुत अच्छे से राखी बनवाई थी। फेस्टिवल कोई भी हो, डे कोई भी हो, अगर सब साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं तो उसका मज़ा अलग ही हो जाता है। आई मीन लगता है ना उसकी वाइब्स ही अलग हो जाती है उस दिन की। सो दैट वाज वन ऑफ द डेज। सो यहाँ पे छोटू बेबी को भी राखी बांधी थी, वो लुकिंग सो क्यूट। क्यांश को मैंने एथनिक नहीं पहनाया था बिकॉज उसे एथनिक पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है।
और ये था क्यांश की तरफ से मासी को गिफ्ट। अरे वाह भाई वाह, क्या राखी है भाई। वीडियो बना दो इसकी। मैंने खींच लो वीडियो में बना। अच्छा सुंदर लग रही है भाई, प्यारी है। ये गुड़िया को दे दो। देखो चिट्ठी। वो क्यों रहा है बेटा? ये लो, ये भैया को, ये गुड़िया को दो। ये लो ना, थैंक यू बोलो। अब भैया को दो। ये बढ़िया था। हाँ, हीट हो रहा है फोन। सबको राखी बांधने के बाद हमने 1-2 पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई थी सबके साथ। अरे अरे है, मुस्कुरा रहे। क्यूटू, ये नोटी सा बेबी, ये नोटी सा बेबी। क्यांश की बुआ भी टाइम से चली गई थी बिकॉज उनको अपने घर पे भी राखी के लिए टाइम से पहुंचना था। और यहाँ पर बड़े पापा और छोटू बेबी की मस्ती चल रही थी। दे वर प्लेइंग टुगेदर। बाय 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 बाय। मुझे आपको से बाय बाय कर दो। बाय। हाँ। हेलो विवान, स्माइली कर दो, स्माइली। हम जा रहे हैं। अरे मासी को भी सबको लगा दो, सबसे अपने हाथ मुंह में डाल दो, सबके मुंह में डाल दो। चलो बाय 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 राहुल। बाय ये तो मिले। चलो आ जाओ, बाय बाय। आशीष का नीचे। हाथ उठा लिया। हाथ मत लगाया करो इसमें, ठीक है? ठीक है, चलो जी, बाय बाय। चलो बाय बाय। किसी भी बड़े टावर के लिए इसमें हाथ नहीं लगाना, पावर लेफ्ट होता है। क्या जान दो से मेडिसिन होंगी। ये दवाई किसकी है? आपकी? बाय। ये मेरे पहले वाले पर्दे जो मैं पहले यूज़ करती थी, तो मैंने इस रूम में ये पर्दे लगवा दिए हैं अभी के लिए। अब एटलीस्ट ना बाहर से दिखेगा नहीं अंदर कुछ आराम से। वाह, चलो एक लुक भी आ गया कमरे में। मेरे कल का बैक साइड क्या है? बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ। देखो यहाँ कर्टन्स लग गए ना, थोड़ा सा वो आ जाएगा, डेप्थ आ जाती है ना। अच्छा लगता है। तो ये था रक्षाबंधन का ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.